So question number third of test 1 side C is give the stepwise output of Gauss elimination algorithm for the given matrix. Let's solve this matrix. सो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें दो चीज़ करनी होती है, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है और बैक सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिख लेते हैं, वहाँ पे जैसे लिखी हुई है। नाउ 10 को हम पाइवट एलिमेंट बनाएंगे और इसके थ्रू हम नीचे वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो बना देंगे। सो इसके लिए हमें कुछ रो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, जो कि होंगे R2 माइनस R1। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, जिसमें है ना जिसको ज़ीरो बनाना है उसको यहाँ लिखते हैं, और जिससे ज़ीरो बनाना मतलब कि पाइवट एलिमेंट, उसको यहाँ लिखते हैं। सो और R3 को भी, इस वाले को ज़ीरो बनाने के लिए R3 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R1, जिसको ज़ीरो बनाना है वो एलिमेंट, अपॉन में जिससे ज़ीरो बनाना है वो वाला एलिमेंट, यानी कि पाइवट एलिमेंट। सर देन R4 को ज़ीरो बनाना है, उसके लिए R4 माइनस R1 अपॉन जिसको ज़ीरो बनाना है वो एलिमेंट और जिससे ज़ीरो बनाना है वो एलिमेंट। जब हम इसको इस पर अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस को, तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, सो अब हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। -6 -10 -6 अपॉन 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे ये तीनों वैल्यू तो ज़ीरो आएगी, देन हमें यहाँ की वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी। सो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिलता है 3.1, 3.1, 9.5, 0.2, -5.5, 3.5, 1.5 एंड 4। ये सब कैलकुलेटर से ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिलता है। अब हमें इस पाइवट एलिमेंट से इन दो को ज़ीरो बनाना है, सो इसके लिए ऑपरेशन करने होंगे, जो कि होगा R3 माइनस R2 3.1 अपॉन 3.8 एंड ऑन R4 माइनस R2, जिसको ज़ीरो बनाना है और जिससे ज़ीरो बनाना है। सो इसके बाद हम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 10 0 0 0। यहाँ तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा, रो 1 पे भी कुछ अफेक्ट नहीं होगा, रो 2 पे भी कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है, और ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो बन जाएंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2.44 माइनस 2.34, 10.31 एंड 0.05 माइनस 6.81 एंड 16.44। ये कैलकुलेटर सॉल्व करने पे हमें इनकी वैल्यूज़ मिल रही है। नाउ हमें ये पाइवट एलिमेंट लेना है और इसको ज़ीरो बनाना है। सो हमें R4 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो कि R4 माइनस R3, जिसको ज़ीरो बनाना है अपॉन में जिससे ज़ीरो बनाना है। सो इस ऑपरेशन के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 7 3 5 6। रो 1 में तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा, रो 2 में भी कुछ अफेक्ट नहीं होगा, रो 3 में भी कुछ अफेक्ट नहीं होगा, और रो 4 में यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा और यहाँ पर 9.93 वैल्यू आएगी।
So this is the after performing the row operations we get the values. Now just we need to compare these values. So after this हमें इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है, जो कि 10x1 माइनस 7x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 इक्वल टू 6, 3.8x2 प्लस 0.8x3 माइनस x4 इक्वल टू 8.6, 2.44x3 प्लस 10.31x4 इक्वल टू माइनस 6.81। एक बार वापस लिखेंगे, तो 10.31x4 इक्वल टू माइनस 6.81 एंड लास्ट वन इज 9.93x4 इक्वल टू 9.93। सो मैंने वहाँ से वो चार इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, वापस रिपीट करके लिखी है। सो हमें इक्वेशन 4 से कंपैरिजन करने पे 9.93x4 इक्वल टू 9.93, x4 इक्वल टू 9.93 अपॉन 9.93। सो x4 की वैल्यू मिलती है 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 2.44x3 प्लस 10.31, x4 की वैल्यू यहाँ से कॉपी करेंगे 1 इक्वल टू माइनस 6.81। सो इससे हमें x3 की वैल्यू मिलती है, कैलकुलेशन करने पे -7 मिलेगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम इसे यूज़ करेंगे 3.8x2 माइनस 0.8, x3 की वैल्यू है -7 माइनस x4 की वैल्यू 1 इक्वल टू 8.76। सो x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमें यहाँ पे मिलेगी 4 एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1 10x1 माइनस 7, x2 की वैल्यू है 4 प्लस 3, x3 की वैल्यू है -7 प्लस 5, x4 की वैल्यू है 1 इक्वल टू 6। सो इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू हमें मिलेगी 5। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू -7, x4 की वैल्यू 1।